नमस्कार। प्रतिभा एक खोज में आज हमारे पास और कुछ नए कलाकार आज हमसे जुड़े हैं। मैं आज दिखाऊंगा कि किस तरीके से कला के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाइश कर रहे हैं। और गाजीपुर का देखा जाए तो गाजीपुर में कला के क्षेत्र में तमाम प्रतिभावान ऐसे कलाकार हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित होना चाहते हैं, लेकिन जो व्यवस्था की बात की जाए तो गाजीपुर जनपद में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि इस तरह के कलाकारों को, इनके प्रतिभा को निखारा जा सके। ऐसे ही हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे होंगे, यहाँ पे दो प्रतिभावान यहाँ पे कलाकार हैं जो संगीत के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। इन लोगों से मैं बात भी करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि ये लोग इस क्षेत्र को क्यों चुने, क्या इसमें कोई इनका भविष्य है या फिर रुचि है। अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका एक सोच होता है, एक सपना होता है कि बेटा किसी न किसी छोटे चाहे बड़े सरकारी पद पे हो जाए और वहीं से उनका जीवन स्थापित माना जाता है। लेकिन ऐसे तमाम कलाकार हैं, समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, खेल के क्षेत्र से हो, पेंटिंग के क्षेत्र से हो, तमाम क्षेत्रों से देखा जाता है कि वो अपने अपने रुचि के हिसाब से अपने फील्ड को सेलेक्ट करते हैं। मैं इन लोगों से बात करता हूं और परिचय जानता हूं और आगे आपको इनका गीत संगीत भी सुनवाऊंगा कि किस तरीके से गाते हैं, इनके गाने की कला क्या है, कितना प्रभावशाली है और आगे क्या बेहतर हो सकता है। इसी के लिए मैं यह अभियान चला रहा हूं जिसमें ऐसे प्रतिभावान को मैं ढूंढ निकाल रहा हूं जिनकी प्रतिभा समाज में दबी हुई है, समाज में कहीं न कहीं वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जिसके ये हकदार हैं। एक बार बाबू अपना नाम बता दो। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला है। प्रियांशु कहाँ के रहने वाले हैं? रेवतीपुर। रेवतीपुर। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। क्या नाम है उनका? नरेंद्र कुमार शुक्ला। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। आप दोनों लोग भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? शुक्ला। अच्छा, ये बताओ तुम लोग ये दोनों भाई मिलके संगीत का क्षेत्र क्यों चुने हो? हाँ, पिताजी का सपना था इसलिए हम लोग चुने इसको। अच्छा, क्या कहते थे पिताजी? गाते होते हैं क्या? नहीं, हाँ, मतलब उनका बचपन से सपना था सीखने का, वो नहीं सीख पाए इसलिए हम लोग को लगा हम लोग सीख गए। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या गा लेते हो? हम शास्त्रीय संगीत सीखते हैं और थोड़ा मोड़ा हिंदी फिल्म का गाना गाते हैं। अच्छा, और तो क्या लग रहा है जो तुम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हो, गाजीपुर में शास्त्रीय संगीत आपका कोई पसंद करेगा? कोई अच्छा तो अभी पता नहीं, लग रहा है कि इसमें भविष्य बन जाएगा? अभी इतना तो नहीं नहीं पता है। मैं चाहूंगा कि तुम पहले अपनी एक सांस्कृतिक आप गाना अपना संगीत सुनाइए। क्या आपने तैयार किया है? ऐसे संगीत में एक गाना है, सुनाइए। पग घूंघर बांधे मीरा नाची रे, पग घूंघर बांधे मीरा नाची रे। चलते रहो। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घूंघर बांधे मीरा नाची रे, पग घूंघर
पर बांधे मेरा नाची रे। शास्त्रीय संगीत का एक जमाना था जब इसका प्रचलन होता था, आज भी है, लेकिन अगर देखा जाए भोजपुरी बाहुल्य इलाकों में तो शास्त्रीय संगीत के कलाकार बहुत कम पाए जाएंगे और भोजपुरी की अश्लीलता को गाने वाले तमाम कलाकार आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों कलाकार ब्राह्मण परिवार से हैं और इनकी सोच है कि हम उस क्षेत्र में न जाएं जहाँ पे लोग अश्लीलता को गाते हैं, जो समाज को उसे स्वीकार्यता नहीं है। इनके माँ बाप का यही सपना है कि इस क्षेत्र में इस तरीके का संदेश दिया जाए जिससे समाज के लोगों को पता चले कि जिस संगीत में अपना भविष्य आजमा रहे हैं, इस संगीत का महत्व क्या होता है, इस संगीत का कितना महत्व होता है। जब भी आप किसी धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, चाहे आप अयोध्या चले जाइए, काशी विश्वनाथ चले जाइए, मथुरा चले जाइए, तमाम जगहों पर जब इस धुन को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसका महत्व क्या है। अभी तमाम और आगे मैं बात करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ। क्या लगता है बाबू, तुम भोजपुरी के क्षेत्र में भी कुछ गा लेते हो? क्या लगता है? भोजपुरी के क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं, लेकिन फिर भी एक दो भक्ति गा लेते हो। हाँ। तो क्या लग रहा है, तुम अपने जिस भविष्य को लेकर चल रहे हो कि हमको शास्त्रीय संगीत गाना है, भक्ति गाना है, लेकिन भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र में जिस जनपद में तुम हो, गाजीपुर में, पूर्वांचल, यूपी, बिहार, ये भोजपुरी बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ पे देखा जाता है तो तमाम संगीतकार गीतकार आते हैं, अश्लीलता गाते हैं। तो क्या लग रहा है, इस तरह के गानों से पॉपुलर होया जा सकता है कि तुम जिस क्षेत्र में जा रहे हो वो वही भविष्य है? नहीं, हमारे लिए तो फिलहाल यही सही है। यही सही है। हाँ। मम्मी पापा क्या सिखाते हैं, तुमको यही गाना है? हाँ, ज्यादा अश्लीलता वाली चीज नहीं गाना चाहिए, सिखाते हैं मम्मी पापा हमको। तो तुम अभी बता रहे थे भोजपुरी में क्या कौन सा गाना बना हो, थोड़ा सुनाओ। हमरा श्री राम जी के हुना सैया, बनवा में भेजी दिहली के कई कसैया। हमरा श्री राम जी के हुना सैया, बनवा में भेजी दिहली के कई कसैया। सुन परिवार भइल, सुन परिवार भइल, रोवेली चिड़ैया, हमरा श्री राम जी के हुना सैया, बनवा में भेजी दिहली के कई कसैया। कोप भवन में गिरली के कई हो रानी, रोली कोशिल सुमिता कैलू नदानी।
कोप भवन में गिरली के कई हो रानी, रोवली कोशिल सुमिता कैलो नदानी। कैसे हो मुहवा देखैबो, कैसे हो मुहवा देखैबो, दशरथ के रानिया हमरा श्री राम जी के केहू ना सहैया। बनवा में भेजी दिहली कई कसैया, हमरा श्री राम जी के केहू ना सहैया। ये संगीत सीखने का प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? उनको मास्टर साहब जी, आपके गुरुजी हैं? हाँ, हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी क्या क्या आपको सिखाते हैं? उनको साज संगीत सिखाते हैं, फिल्मी गाना तो कुछ सिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं। तो पापा मम्मी कभी नहीं कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत कम सीखो, भोजपुरी ज्यादा सीखो? नहीं। क्यों? भोजपुरी मतलब एक तरह से होता है कि अश्लीलता ज्यादा होता है उसमें, कोई उसका गाना बढ़िया है ही नहीं। जैसे कि भक्ति है तो भक्ति की बात सही है, और भोजपुरी ज्यादातर अश्लील चलता ही है, इसलिए। तो भोजपुरी में कोई ऐसा गाना है आपके पास जो जिसमें अश्लीलता ना हो, जो आपका फेवरेट हो? ऐसा तो कोई गाना नहीं है। आपने कुछ लिखा है? और नहीं, भोजपुरी में कुछ नहीं लिखा है। देखिए, अभी ये ऐसे कलाकार हैं जो उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे अभी कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अभी इनका एक तरह से जन्म हो रहा है। और जब जन्म होता है तो आदमी धीरे 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 इस राह पे चलना सीखता है, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक गुरु का होना जरूरी है। और जब गुरु होता है तो गुरु इस क्षेत्र का माहिर होता है, और वो इस क्षेत्र की हर कलाओं को, हर बारीकियों से अवगत कराता है। ये दोनों भाई, मैं जो समझ पा रहा हूँ वो यही समझ पा रहा हूँ कि एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे संसाधनों की पूरे तरीक़े से कमी है। किसी भी क्षेत्र में आपको काम करना है, अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो संसाधन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, हारमोनियम और तबला, ये दोनों अपने आप में ये व्यवस्था बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये हारमोनियम अपना है कि किसी और का है? ये किसी और का है। किसी और का है, अपना हारमोनियम नहीं है। तो हमेशा यही रहता है कि लेके चले भी जाते हैं लोग? नहीं, लोग ले जाती है, सामने वाले घर ले जाते हैं। हाँ। ये जो मैं खोज कर रहा हूँ, उस खोज के पीछे यही मकसद है कि हमारे देश में तमाम तरीके कलाकार हुए जो गीत संगीत की दुनिया में आज नाम रोशन कर रहे हैं। खुद गाजीपुर भी कहीं से पीछे नहीं रहा है। यहाँ से भी तमाम ऐसे कलाकार हुए, मोहन राठौर का नाम ले लिया जाए, मनोहर का नाम ले लिया जाए, तमाम ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। खुद यहाँ से दिनेश लाल यादव निरहुआ भी है। लेकिन जो गाजीपुर में जो इस तरह के क्षेत्र में जो बढ़ावा की बात किया जाए तो सरकारी संसाधनों के नाम पर गाजीपुर जनपद शून्य है। अब मेरा मकसद यही था कि इस तरीके के तमाम प्रतिभावान जिनके अंदर प्रतिभा है, सीखने की ललक है, लेकिन संसाधन के अभाव में ऐसे प्रतिभा दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अब इस व्यवस्था के हिसाब से ऊपर उठने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसके पूर्व भी मैं आपको कई कलाकारों का दिखाया हूँ, जहाँ पे कुछ ऐसे कलाकार मिले जो पारिवारिक संपन्न है, उनके पास निजी संसाधन जुटाने के लिए पैसे हैं, लेकिन इन बच्चों के पास ऐसा नहीं है। संसाधन के अभाव में इनकी जो संगीत की परंपरा है
जो संगीत की जो सपना है वो अभी तक जो है वो अधर में लटकी दिखाई दे रही है। गीत संगीत गाने के लिए, सीखने के लिए संसाधन की बहुत महत्ता होती है। तमाम म्यूज़िक के एकेडमी चलते हैं, स्कूलों में ट्रेनिंग दिया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि आप चाहो जिस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाइश कर सकते हो। स्कूल में कभी सीखे कि नहीं? मैं स्कूल में नहीं है, लेकिन इसके स्कूल में है। तुम्हारे स्कूल में है? किस स्कूल में पढ़ते हो? आदर्श इंटर कॉलेज। आदर्श इंटर कॉलेज महुआ बाग में है। और आप किस में पढ़ते हो? हम बीआरसी के बगल एक स्कूल है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, नगर क्षेत्र 1 से 8। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय में। देखिए, जिस तरीके से जिस परिवार में मैं मौजूद हूँ, ये लोग रेवतीपुर के रहने वाले हैं और रेवतीपुर वो गांव है अपने आप में पहचान के लिए मोहताज नहीं है। रेवतीपुर गांव की थोड़ा सा मैं आपको बखान कर दूं कि रेवतीपुर एशिया का सबसे बड़ा मतदाता वाला गांव है। जब चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ था तो वहीं से कमलेश थे जो उस मिशन में शामिल थे और चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग किया गया था। उसी गांव से विधायक भी हैं, बीएसपी से पशुपति नाथ राय वहां से विधायक भी रहे हैं। जिस गांव का नाम एशिया में हो, जिस गांव का परचम पूरे एशिया में लहराता हो, यदि उस गांव में इस तरीके के संसाधन की व्यवस्था की कमी है तो अपने आप में समझ लीजिए कि छोटे गांव की क्या दशा होगी और छोटे गांव में कला के क्षेत्र में इस तरीके के कलाकार कैसे अपने को स्थापित कर पाएंगे। यह अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे नए उम्मीद के साथ, नए कलाकार के साथ और आपको दिखाऊंगा। आगे ये मेरा मिशन लगातार जारी रहेगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।